We know the derivative of these functions mathematically, but by using Maxima software we have to find the derivative of this particular function. उसके लिए हम ये फंक्शंस कंसिडर करेंगे और हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये फंक्शंस कैसे रन करते हैं ये देखेंगे। कौन से भी मैथमेटिकल फंक्शन की प्रॉपर कमांड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। रिक्वायर्ड फंक्शन दिए थे, हम उसके लिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके लिए सिंपली हमें कमांड है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमांड भी आती है, लेकिन उसकी बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए कि कौन से कमांड है, ये तो आपको प्रॉपरली ख्याल रखना पड़ेगा उसका। हमारा फंक्शन क्या था, कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स कॉमा एक्स। ये भी स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करना है और कहाँ नहीं। यह हमारा डिफ्रेंसिएशन का कमांड है। अब हम एंटर करेंगे तो वी नो द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज़ माइनस साइन एक्स। वो मिलता है क्या, देखते हैं। यहाँ पे मिल रहा है हमें साइन एक्स। वैसे ही आप अनदर फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, इसका एक भी कुछ भी वर्ड रह गया तो भी वो रन नहीं होगा, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अनदर फंक्शन हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कंसिडर करेंगे। इनवर्स यानी उसकी पावर -1 है। सो रेस टू के लिए हम ये कैप यूज़ करते हैं और हमारी पावर क्या थी, -1, इसलिए हमने -1 किया, कॉमा एक्स। जो कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन हमने जिस वेरिएबल के टर्म में लिया होगा वो वेरिएबल हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ एक्स की जगह वाई होता तो हम वाई यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे एक्स है सो हमने एक्स लिया। अब हम एंटर करने के बाद क्या हमें इसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। सो ये हमारा डेरिवेटिव मिल गया है साइन एक्स का। वैसे ही आप अनदर फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रन किया है, अभी हम ये फंक्शंस को रन करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। के लिए देखेंगे डेरिवेटिव, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखा है। अब इक्वेशंस देखेंगे हम, उसके लिए भी सेम हमें कमांड डिफरेंशिएशन ब्रैकेट, उसके बाद हमारा फंक्शन क्या था, x⁴। जब यहाँ पे x⁴ होगा तो x⁴ के लिए हम कैप यूज़ करते हैं, उसकी पावर क्या थी 4, -3 इंटू के लिए हमें स्टार यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद x² मीन्स अगेन हमें कैप लेकर 2 + 5 इंटू के लिए स्टार, फिर x, फिर -2 और उसके ब्रैकेट की पावर क्या है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है। हमारे इस ब्रैकेट की पावर 3 है, इसलिए हमें और एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा और उस ब्रैकेट रेस टू क्या है, उसकी पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 लिया। ओके, हमारे ये फंक्शन असाइन हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें कितने वेरिएबल्स है वो लेने हैं और अब हमें एंटर करना है, हमें सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ये हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। हम वी नो द फॉर्मूला फॉर f(x⁻n) विच इज़ द n इंटू एफ ऑफ x⁻n -1। यह हमारा मिल रहा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f(x) विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ हियर अनदर फंक्शन के लिए हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ। अब हमें फ्रैक्शनल के लिए देखेंगे 1 क्या था वो, 5x²। सो उसके लिए हमें फिर से कैप यूज़ करना पड़ेगा, +4 ब्रैकेट कंप्लीट और उसकी पावर क्या थी 3। पावर के लिए हमें पहले कैप यूज़ करना पड़ेगा, ये ख्याल रखना है आपको। उसके बाद 3। अब हमारे फंक्शन असाइन हो गया। उसके बाद वेरिएबल जो कुछ भी है वो वेरिएबल हमें लेना है और ब्रैकेट कंप्लीट करना है। उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर अनदर, ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। हमने इससे पहले सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। अब यहाँ पे हमें 7th ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम देखेंगे पर्टिकुलर यहाँ पे 7 है, इसलिए हम 7 ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे।
पर्टिकुलर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स रेस टू 4, ये हमारा फंक्शन था। सिंपली डेरिवेटिव के लिए कमांड मालूम है आपको, डिफरेंशिएशन ब्रैकेट, हमारा फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। आप पहले फंक्शन असाइन करके बाद में आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, और डायरेक्टली फंक्शन भी ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शन उससे पहले असाइन करेगा पड़ेगा, लेकिन हमने अभी असाइन नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन लिखेंगे। ई रेस टू एक्स था, सो ई रेस टू एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल, उसके लिए हमें ई एक्स पी ए एक्सपोनेंशियल के लिए डिफाइन किया गया है। उसके बाद ऑफ एक्स, अब इनटू साइन था, इनटू था इसलिए हमें स्टार यूज़ करना है। फिर हमें क्या था, साइन रेस टू एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स रेस टू 4, ये था रेस टू था, इसके लिए उसकी पावर 4। अब हमें हमारा फंक्शन असाइन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा वेरिएबल हमने यूज़ किया है यहाँ पे, एक्स, सो एक्स। अब हमको ये हमारा सिंपल डेरिवेटिव हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तब ये यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पता बताया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, सेवेंथ ऑर्डर करना है। इसलिए सिंपली यहाँ पे जितनी ऑर्डर आपको फाइंड करनी है एक्स के कॉमा करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं। हमें सेवेंथ निकालनी है, इसलिए हमने सेवेंथ लिखी। अब हम देख सकते हैं हमें सॉल्यूशन मिलेगा, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम अनदर फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं, देखते कि 1/x+1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 1/x+1, ये हमारा फंक्शन है, कॉमा वेरिएबल क्या है, एक्स है, और हमें कितना ऑर्डर फाइंड आउट करना है, हमें सेवेंथ ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने सेवेंथ लेना है, और ये हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा डेरिवेटिव मिला है हमें। इस प्रकार आप कर सकते हैं पर्टिकुलर फाइंड। अब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर 7 ऑर्डर लिए, इसलिए हमने 7 लिया है, लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 6 होगी तो 6 यूज़ कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस टेलर सीरीज के लिए कुछ दिए गए हुए हैं। यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन दिए हैं, और एट एक्स इक्वल्स टू और सेंटर डेट, ये हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। टेलर सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, रिमेनिंग आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम कमांड, हमारे पास कमांड है टेलर ब्रैकेट में। फंक्शन हमारा क्या दिया गया था, 2/1+x⁻3। सो 1+x को हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 1+x⁻3, यह हमारी फंक्शन हो गया। उसके बाद हमें वो वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स इज़ आवर वेरिएबल, सो एक्स कॉमा, हमें पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू 1 के लिए फाइंड करना है, सो पर्टिकुलर वैल्यू। उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, कितनी, ये हमारी इन्फिनिट से रहेगी, सो हमें कितने टर्म्स चाहिए, उसके लिए उसकी डिग्री तक लेना पड़ेगा। सपोज़ कि यहाँ पे डिग्री 6 ले ली मैंने, हमें 6 टर्म के लिए चाहिए, 6 डिग्री टर्म्स के लिए। अब देखेंगे हमें कैसे मिल रहा है हमें। यह हमारे टेलर सीरीज हो गए। सिमिलरली आप कौन से भी अनदर फंक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर फंक्शन हम लेंगे, अब हम cos x के लिए लेंगे एट π/2, cos ऑफ x कॉमा वेरिएबल क्या है, x है, हमें कितने, एट x इक्वल्स टू π/2। पाई के लिए हमें पता है, हमें पहले परसेंटेज लेना पड़ता है, उसके बाद पाई
ठीक है, हमें डिग्री कितनी चाहिए, 6 टर्म चाहिए, इसलिए डिग्री। अब हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है इसका। देख सकते हैं आप, यह हमारी टेलर सीरीज मिल गई है हमें। ऐसे ही आप अनदर फंक्शंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक फंक्शन लेंगे हम, टेलर ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्यूब प्लस 7x। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, उसके बाद -6। यह हमारा फंक्शन हो गया। अब कॉमा, वेरिएबल क्या है, x की टर्म x है, सो x कॉमा, हमें x इन पावर्स ऑफ x-3 कहा था, इसलिए हमें x की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। कॉमा, हमें कितनी डिग्री तक चाहिए, 6 डिग्री तक, इसलिए हमने 6 लिया है यहाँ पे। और अब हम देख सकते हैं ये हमारी टेलर सीरीज हो गई। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं ये फंक्शंस। हमने ये निकाले हैं इतने फंक्शंस के लिए। आप अनदर जो कुछ भी रिमेनिंग फंक्शंस के लिए, उसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं यही फॉर्मूला यूज़ करके। सिमिलरली यहाँ पे हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ निकालनी है और ऑर्डर 9 की। सो सेम टेलर सीरीज़ में एट x=0 हम जब पुट करेंगे तो हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ निकलेगी। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में कैसे करना है। अब हमें मैक्लॉरिन के लिए सिमिलरली टेलर सीरीज़ के फॉर्मूले में हम x की पर्टिकुलर वैल्यू एट x=0 लेते हैं। सो हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ मिलेंगी। सिमिलरली हियर, वहाँ पे भी हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करेंगे। फंक्शन असाइन करना है हमें। फंक्शन क्या था, e⁻x। उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल के लिए हम exp लिखते हैं। उसके बाद कॉमा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, और x की पर्टिकुलर वैल्यू हमें हम यहाँ पे, जब हमें मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी पड़ती है तब हमें x की पर्टिकुलर वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। सो x कॉमा 0 कॉमा, हमें कितनी डिग्री तक चाहिए था, पर्टिकुलर 9th ऑर्डर, सो 9 तक लेते हैं हम। देख सकते हैं ये हमारी मैक्लॉरिन सीरीज आ गई है। सिमिलरली अनदर फंक्शन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम हमारा log ऑफ x+1 के लिए फाइंड करेंगे। log ऑफ x+1, वेरिएबल x है, सो विच इज़ आवर मैक्लॉरिन सीरीज फॉर log ऑफ x+1। आप वो कर सकते हैं, रिमेनिंग के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कमांड यूज़ करके आप कर सकते हैं उसको। Now we have to find the power series for these 3 functions। उसके लिए देखते हैं हम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैक्सिमा। अब हमें साइन एक्स की पावर सीरीज निकालनी है। उसके लिए हमारे पास कमांड है पावर सीरीज। यहाँ पे आपको उसके जो कुछ भी कमांड है उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप जब टाइप करना चालू करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली कमांड्स मिल जाएंगी, इसलिए आपको इनिशियल आइडिया होना चाहिए उसका, सिर्फ ये ख्याल में रखो। f(x) हमने असाइन नहीं किया, सो हमें डायरेक्टली लेना पड़ेगा। सो साइन ऑफ, हमारा साइन फंक्शन है, सो साइन ऑफ x कॉमा, वेरिएबल क्या है, x है। अब हमने जो कुछ भी देखे वो सब x वेरिएबल के फॉर्म में थे। जब फंक्शन में y वेरिएबल होगा तो आप वहाँ पे y डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा, यहाँ पे हमें 0 लेना है। अब हम एंटर करेंगे, हमें पावर सीरीज मिलेगी साइन एक्स की, ये हमारी पावर सीरीज है। सिमिलरली अब हम
1/1 + x के लिए हम फाइंड करते हैं, उसके लिए भी सेम कमांड है हमारे पास, पावर सीरीज ऑफ ओनली 1/1 + x, यह हमारा फंक्शन हो गया, कॉमा वेरिएबल क्या है, x है, उसके बाद हमें 0 और हम इंटर करेंगे। यह हमारी पावर सीरीज हो गई 1/1 + x के लिए। ऐसे आप कर सकते हैं इस कमांड का यूज़ करके पावर सीरीज। We know the how to calculate limit of functions by mathematically, but by using Maxima software we have to calculate this functions value at limit x tends to 0। Maxima का यूज़ करके हमें कैसे फाइंड करना है देखते हैं हम। इससे पहले हमने जो कुछ भी कमांड रन किए हैं उसके लिए हमने फंक्शन असाइन नहीं किया था, डायरेक्टली हमने फंक्शन लिया था और उसके वेरिएबल्स लिए थे और डायरेक्ट एंटर करके हमने सॉल्यूशन हमें मिला था। लेकिन हम फंक्शंस असाइन करके भी सॉल्यूशन मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक फंक्शन असाइन करेंगे पहले और बाद में उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो फंक्शन के लिए हमारा फंक्शन क्या था, x² - sin² x - x⁴। सो उसके लिए x⁴ माइनस sin x², उसके लिए डिवाइडेड बाय x⁴ है। सो x⁴ पावर के लिए हम एक ये कैप यूज़ करते हैं। यह हमारा फंक्शन असाइन हो गया। हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब के सब ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है या नहीं, अदरवाइज़ ये सिंटैक्स एरर आता है। हमें जो कुछ भी फंक्शन टाइप करना था वो हमारा फंक्शन टाइप हो गया है। अब हम इसका लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसके लिए हमारे पास कमांड है लिमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब के सब एटो कमांड्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ टाइप करना है। उसका इनिशियल टाइप करोगे, इट मीन्स यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। हमारा तो फंक्शन हमने ऑलरेडी असाइन किया है, वही फंक्शन हमें लेना है यहाँ पे। ऐसा भी कर सकते हो और अनदर केस आप लिमिट यहाँ पे फंक्शन असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो आप फंक्शन लिख सकते हैं, कॉमा हमारा वेरिएबल क्या था, x वेरिएबल है, सो x कॉमा और हमारा पॉइंट x कहाँ पे, x टेंड्स टू 0 दिया है, सो उसका लिमिट क्या है, एट x = 0 प्रूफ। अब हम देख सकते हैं हमें सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ये हमारा 1/3, इसकी वैल्यू आ गई लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंड्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। सिमिलर यहाँ पे अनदर फंक्शन के लिए भी करा है, f(x) इक्वल्स टू e⁻x + e⁻x - 2 अपॉन 1 - cos x। उसका भी हमने लिमिट फाइंड करा है, x टेंड्स टू 0, वो हमें 2 मिला है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये हमने अभी किया है। वैसे ही आप कौन सा भी फंक्शन असाइन करके कर सकते हैं, इसका लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं ये बेसिक कमांड का यूज़ करके। सिमिलरली हमें फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तब हम देखते हैं क्या कमांड है। फर्स्ट वी हैव टू असाइन अ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, आप फंक्शन असाइन कर रहे हैं, सो हमारा फंक्शन क्या है, e⁻x, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस e⁻s एक्सपोनेंशियल ऑफ -x -2 डिवाइडेड बाय 1 - cos x, cos ऑफ x। हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंसीडर करके। यहाँ पे भी ब्रैकेट दे रहे हैं,
अब हमारा फंक्शन असाइन हो गया। हमें यह केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा कुछ पैकेज छूटा तो नहीं है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सो फॉर दैट limit of f of x, we already assign here what is f of x, so just f of x comma variable x is our variable, so x comma as x tends to infinity, so infinity है लिमिट इसका, इसके लिए हमें सिर्फ इन्फिनिटी के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड, और जस्ट हमें एंटर करना है, वी गेट आवर सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई हियर ये डिफाइन नहीं होता है n टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये हमारा अनडिफाइंड आ गया है। ऐसे ही आप अनदर फंक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं।